गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं राजा खान आपके अपने यूट्यूब चैनल राज मैथ कॉन्सेप्ट आप लोग का फिर से एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप लोग जो कल मनाए उसके लिए मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, क्योंकि कल मैं यहाँ था नहीं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं। तो आज समझ लीजिए कि रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो भी है और प्लस क्लास वीडियो भी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग भाई बहन के प्यार को इस तरह कामयाब रखते हैं, इस तरह जीवित रखते हैं। क्योंकि अभी के टाइम में क्या होता है कि बहुत सारा भाई बहन इस तरह का होता है जो कि भाई के चलते बहन जुदा है और बहन के चलते भाई अलग है। तो सबसे पहले जो राखी जो त्यौहार है, ये हम लोग का जो देश है, जो हम लोग का जो संसार है, जो भारत है, इसमें सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। और पवित्र रिश्ता में जो है ये लिखा था कौन किसी का अपना है या पराया है। देखिए आज मुझे भी एक राखी बांधा गया जो कि मुझे किसी ने बांधा है। हालांकि मुझे और राखी बांधने के लिए बहुत सारे लड़कियों ने कल कॉल किया मुझे कि भैया आप आइए, मुझे राखी बांधना है, लेकिन मेरे पास कल समय से मैं आ नहीं पाया। मैंने कहा मैं कल पटना में था, इसलिए पटना से मैं आज वापस आया हूँ। तो आज वापस आने में मैं आप लोगों के लिए डायरेक्टली आज वीडियो ला रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला शुरू करते हैं, क्योंकि 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम पहले बता चुके थे। और आज हम लोग देखेंगे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है, इसमें क्वेश्चन 1 नंबर में लिखा है कि 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 और फिर लिखा है 14 प्लस फिर 22 प्लस डॉट 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 फिर प्लस लिखा है 84 यानी कि 84। 84 लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये सवाल दिया है, कहता है इसका योगफल निकालना है, यानी इसका हम लोग को एसएन का मान निकालना है। योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे a1 बराबर 7 निकल गया, और a2 का मान लिखेंगे तो लिखेंगे 10 पूर्णांक 1/2 ये लिखेंगे। जब ये लिख देंगे हम लोग तो देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे a का मान 7 हो गया, यानी कि प्रथम पद, यानी कि a1 बोले या a बोले कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग a1 का मान 7 लिख दिए और a2 का मान क्या 10 पूर्णांक 1/2 लिख दिए। जब इतना लिख दिए हम लोग तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे कि 10 दूनी 20 और 1 21, ठीक है, यानी कि 2 ढंग 20 और 1 21, यानी कि 21/2 ये हम लोग लिख सकते हैं। क्या a2 का मान लो 21/2 हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो पूर्णांक पे तोड़ा हुआ है ना, इसको हम डायरेक्टली बटे में तोड़ दिए। देखिए अब निकालेंगे d का मान, तो d बराबर लिखेंगे यहाँ पे a2 और माइनस a1। तो a2 का मान देखिए क्या है, a2 यहाँ पे है ना, a2 का मान क्या है 21/2 है, तो a2 का मान 21/2 यहाँ पे लिख दिए, और माइनस a1 का मान क्या है 7 है ना, a1 का मान यहाँ पे 7 है, तो a1 का मान यहाँ पे 7 लिख दिए। इसके नीचे हमेशा 1 होता है ना। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, है ना, 2 1 का एलसीएम 2 हो गया। उसके बाद 2 और 2 कट गया, बचा कितना 21, तो 21 यहाँ पे लिख दिए माइनस, ये एक तो अपने मन से दिए ना, इसका तो कोई वैल्यू वैसे भी नहीं है, तो 2 को हम डायरेक्टली गुणा कर देंगे 7 से, तो 2 7 14, तो यहाँ पे लिखेंगे 14। उसके बाद देखिए 21 में घटेगा 14 तो कितना बचेगा 7, यानी कि 7/2 यहाँ पे हो गया। तो d का मान कितना आ गया 7/2, तो यहाँ पर लिखिए d बराबर 7/2। अब जहाँ तक की बात है d का मान जब निकल गया, अब निकालेंगे ये an का मान निकालेंगे। बात समझ गए, देखिए कैसे निकालते हैं। आप लोग पहले इसको लिख लीजिए। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए d का मान निकल गया, तो इसको थोड़ा मिला देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 84 लिखा है कि जो 84 लिखा हुआ है उसको हम लोग मानेंगे an का मान, an बराबर 84।
अब आप कहिएगा कि सर यहाँ तो योगफल बोला है तो हम लोग ए एन का क्यों एस एन का क्यों लगाएंगे, तो बाबू उसका भी लगाएंगे लेकिन इसके बाद लगाएंगे सर, पहले हम लोग एन का मान तो निकाल लें तब ना निकालेंगे एस एन का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले एन का मान निकालने के लिए ए एन वाला सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए एन यहाँ पे है ना, ए एन का मान क्या है 84 है, तो ए एन का मान यहाँ पे कितना है 84 लिखेंगे, 84 और बराबर ए का मान क्या है 7 है ना, ए का मान यहाँ क्या है 7 है, तो ए का मान लिख देंगे 7 और प्लस एन का मान कहीं कुछ दिया हुआ नहीं है, एन का मान कहीं कुछ नहीं है तो एन का एन लिख देंगे माइनस 1 तो 1 और गुना डी का मान क्या लिखे, डी का मान 7/2 है, डी का मान जब 7/2 है तो डी का मान लिख देंगे कितना 7/2 लिख देंगे। तो 84 यहाँ पे लिख दिए, ये 7 किस में है प्लस में है, जब ये आ गया इससे किस में हो गया माइनस में, तो माइनस में 7 बराबर 7/2 गुना एन, तो यहाँ पे होगा कितना 7/2 एन होगा माइनस 7/2 गुना 1 तो होगा 7/2 होगा। अब देखिए 84 में घटेगा 7 तो बचेगा 77, ठीक है। उसके बाद ये 7/2 किस में है माइनस में है, ये आएगा इससे किस में होगा प्लस में, तो प्लस में लिख दिए हम 7/2 और बराबर लिख दिए 7/2 एन लिख दिए। अब देखिए इसके नीचे हमेशा 1, तो 2 1 का एलसीएम 2 हो गया, 77 दूनी कितना होता है 144 प्लस 2 और 2 कट दिया बचा कितना 7, तो 7 लिख दिए यहाँ पे बराबर 7/2 एन लिख दिए। उसके बाद देखिए 1 से जोड़ेंगे 7 को, तो 7 और 4 11 के एक हाथ में कितना 4 और 1 कितना होता है 5, तो 5 लिख दिए और 1 तो 1 यानी कि 151/2 और बराबर 7/2 एन लिख दिए। तो 2 और 2 कट दिया बचा कितना 151 बराबर 7 एन, तो यहाँ पे लिखेंगे 151 और बराबर 7 एन लिखेंगे, तो एन बराबर लिखेंगे 151 और बटे में लिख देंगे 7, तो एन का मान 7 दूनी 14, एक सेकंड सॉरी यहाँ पे 144 नहीं 7 दूनी 14 ओहो सॉरी हम लोग से गलती में कैसे हो रहा है, यहाँ पे सब 154 होगा 154 से 161, यहाँ थोड़ा गलती कर 161 7 4 11 के मिले 1 7 5 12 7 4 1 5 1, हाँ ठीक है। अब ठीक है तो यहाँ पे होगा 161 होगा, मिस्टेक हमसे हो गया था 161, हाँ तो 7 दूनी 14 ये 4 बचा कितना 7 ये कट कितना आएगा 23 आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था सही कर दिए। तो यहाँ पे n का मान कितना आ गया 23 आ गया, जब n का मान 23 आ गया अब हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे ऐसा का मान, हाँ देखिए अब क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं एस एन का मान, तो n का मान यहाँ पे 23 निकल गया तो एस एन लिखेंगे एस एन बराबर n/2, फिर लिखेंगे 2a प्लस लिखेंगे n माइनस 1 और इंटू लिखेंगे d, ये लिखेंगे। तो यहाँ पे n का मान देखिए क्या है 23 है ना, n का मान 23 है तो n का मान 23 लिख दिए बटे 2, फिर 2 इंटू a का मान क्या है 7 है ना, a का मान देखिए 7 है तो a का मान 7 लिख दिए और प्लस n का मान 23 तो 23 फिर माइनस 1 तो 1 और d का मान हो गया 7/2, तो d का मान 7/2, यहाँ तक कि ये लिख दिए। अब देखिए सब का मान तो बैठ गया, फिर क्या होता है 23/2 को 23/2 जैसे का तैसे, उसके बाद 7 दूनी 14 तो 14 प्लस तो प्लस 23 में घटेगा 1 तो कितना बचेगा 22, तो यहाँ पर लिख दिए 22 और गुना लिखे 7/2 ये लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 23/2, उसके बाद
यहाँ पे 2 एकम 2 11 22, यानी कि 14 प्लस 11 गुना 7 तो होता है 77 होता है। फिर देखिए थोड़ा साइड में रखेंगे, ये इसका थोड़ा साइड कर देखिए बता दें 23/2 को जैसे का तैसे लिख दिए, गुना 7 और 4 11 के एक हाथ में कितना बच गया 1, 7 1 8 1 9, ठीक है 7 7 11 के एक 7 1 8 1 9, यानी कि 9 91 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे इससे, यानी कि 91 गुना 23। तो यहाँ पे नहीं करते हैं 7 4 11 एक हाथ में कितना बच गया 1, 7 1 8 1, ठीक है यानी कि 91 गुना 23 कर देंगे, और 3 एकम 3 हो गया, 9 के 27 हो गया, ठीक है 2 एकम 2 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 3 7 2 9 8 2 10, फिर 7 2 8 10 1 2 2049, ये 93, तो 2093 और बटे लिख देंगे 2। तो इसका आंसर जो है वह है 1046.1/2, ये हमारा आंसर है इसका। आप लोग लिख लीजिए मिला कर, आप लोग इसे मिला के लिखिए जहाँ तक सही होता है। ये हमारा क्या हो गया आंसर, तो ये हमारा क्या कुल योग निकल गया। योग जब निकल गया तो ये हमारा पहला सोल्व किया। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा में, ठीक है सेकंड क्वेश्चन में लिखा है सेकंड क्वेश्चन कि 32 प्लस 34 प्लस, फिर लिखा है सॉरी 34, हम क्वेश्चन उल्टा लिखिए, सॉरी हम क्वेश्चन उल्टा लिखिए, मिस्टेक हम भूल गए। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 डॉट, फिर लिखा कितना 10, फिर लिखा है 10। ये सवाल है। सवाल तो कुछ अंक अलग किया है, बाकी बनेगा एकदम तरीका सेम, तरीका जो है वो सेम है। देखिए यहाँ पर लिखते पहले A1 का मान 34, फिर लिखेंगे A2 का मान 32, ये लिख दिए। अब निकालेंगे D का मान, तो D बराबर लिखे A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है 32 है ना, A2 का मान क्या है 32 है, तो A2 का मान लिखेंगे 32 और माइनस A1 का मान कितना है 34 है, तो A1 का मान 34 लिख दिए, सॉरी 34 हम बोलते 34 लिखे होते हैं, 34 लिख दिए। तो 34 बड़ा है और 32 छोटा है, तो जब ये घटेगा तो घटने के दौरान आ जाएगा -2, कितना आएगा -2। ये हमारा किसका हो गया D का मान हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं D बराबर -2। अब निकालेंगे AN का मान, तो देखिए AN का मान कैसे निकलता है, देखिएगा लिखेंगे ये 10 है, इसको लिख लेंगे AN बराबर क्या लिखेंगे 10। हम लोग क्या n का मान निकालना है, जब n का मान निकालने बोल रहा है तो देखिए लिखेंगे AN बराबर A प्लस n माइनस 1 और इंटू D। तो AN का मान क्या 10 है ना, AN यहाँ पे तो 10 का मान हो गया, तो AN का मान लिखिए 10 बराबर A का मान क्या 34 है, तो A का मान लीजिए कितना 34 और प्लस n का मान कुछ नहीं है -8 और D का मान कितना है गुना में -2 लिख दिए। तो यहाँ पे लिख दिए, और ये 34 किस में प्लस में है ना, जब आ जाए सर किस में हो गया माइनस में, तो -34 बराबर -2 गुना n तो होगा -2n, माइनस माइनस तो प्लस, और 2 गुना 1 तो 2 हो गया। तो 34 में घटेगा 10 तो बचेगा -24। ये 2 किस में है प्लस में, आ गया इस किस में हो गया माइनस, तो -2 बराबर -2n। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, 24 2 26 26 हो गया बराबर -2n।
माइनस माइनस खत्म हो गया, 2 एकम 2, 13 n का मान कितना आ गया 13 हो गया। अब जब n का मान 13 आ गया तो Sn का हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो पहले इसको लिख लीजिए तब निकालते हैं। अब देखिए निकालते हैं Sn का मान। तो Sn का मान निकालने से पहले देखिए यहाँ से लिखे n का मान क्या है 13 है ना, तो n का मान लिख दिए कितना 13 और बटे लिख दिए 2 इंटू a का मान क्या है 34 है ना, a का मान 34 है, तो a का मान लिख दिए कितना 34 और प्लस n का मान क्या है 13 है ना, तो n का मान लिख दिए कितना 13 और माइनस 1 तो 1, उसके बाद d का मान क्या है -2, तो d का मान लिख दिए -2। यहाँ तक हो गया, ये सब का सिर्फ बैठा है मान, आगे सोल्व के लिए। देखिए आप सोल्व करते हैं 13/2 को हम जैसे का तैसे लिख दिए, फिर 34 दूनी कितना होता है 68, क्या हो गया 68 हो गया, फिर प्लस तो प्लस हो गया, फिर 13 में घटेगा 1 तो कितना बचेगा 12 और गुना लिख दिए कितना -2। अब देखिए क्या होता है, गुना लिख दिए -2, फिर 13/2, फिर 68 तो 68, फिर देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ है माइनस का चिन्ह, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 12 दूनी 24, तो 24 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है 13/2, उसका 8 में घटेगा 4, यहाँ पे पहले गुना करेंगे, गुना का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है। 8 में घटेगा 4 तो बचेगा 4, 6 में घटेगा 2 बचेगा 4, ठीक है, 8 में घटेगा 4 कितना 4, 6 में घटेगा 2 बचेगा 4, 2 एकम 2, 22 दूनी 44। तो यहाँ पे लिखेंगे अब 13 तो 13 लिख दिए और गुना 22 तो 22 लिख दिए। अब गुना करते हैं 13 दूनी 26 के 6, यहाँ पे 2, 13 26 2 28, 28 यानी कि 286। इसका जो आंसर होगा वो होगा 286। ये हमारा हो गया सेकेंड वाले का आंसर। तो आज हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन का 1 और 2 देखें। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए मैं आपको बताऊंगा पार्ट पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज पढ़े 2 तो कल पढ़ेंगे 2 तो 3 तो ऐसे पढ़ लेंगे तब, और इस तरह खत्म करेंगे। तो अब मैं चलता हूँ। जय हिंद। आप लोग सभी जो विद्यार्थी है वो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के अच्छे से तैयारी कीजिए, और मैं आप लोगों के बीच संडे को फिर से उपलब्ध रहूँगा और कल भी उपलब्ध रहूँगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन तौर पर कि मैं संडे को जो कस्तूरबा यानी कि विक्रमशिला रामपुर एक कस्तूरबा की लड़की है उसके बीच में आ रहा हूँ। एक बहुत ही गजब का चीज़ है, तो याद रखिए ये एक सरप्राइज़ है और सरप्राइज को मैं वहाँ पे प्रस्तुत करूँगा। तो जितने भी कस्तूरबा की लड़की है सब रेडी है।